कांग्रेस पार्टी कार्यालय बागेश्वर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आयोग पर साफ तौर पर सरकार का दबाव नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज होने पर वह न तो मतदान कर सकता है और न ही चुनाव लड़ सकता है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे रहा है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने भी 2 जगह नाम दर्ज होने वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखी है, पर चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई ठोस निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध है। टम्टा ने कहा कि 6 जुलाई को जारी पत्र पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही पंचायत चुनाव टालने की कोशिश में लगी हुई है और चुनाव आयोग भी उसी दिशा में काम कर रहा है। यदि आयोग ने दोहरी मतदाता सूची में नाम होने वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी तो कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह दसीला, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश शैठानी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र तंगड़िया, वरिष्ठ कांग्रेसी प्रताप सिंह भगरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेश खेतवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। कांग्रेस ने शुरू से ही डेलीगेशन जाकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से कहा था कि हमारे संज्ञान में आया है कि बहुत से लोग, जिसमें बीजेपी के अधिकांश लोग हैं, उन्होंने स्थानीय लोकल बॉडीज में भी चुनाव में भाग लिया, प्रतिभाग किया है और अब बिना वहाँ से नाम कटाए हुए ग्रामीण क्षेत्र पंचायतों का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को निरस्त किया जाए, ये हमने पहले ही अपना प्रतिवेदन कांग्रेस कमेटी के साथ प्रदेश में दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ने और प्रदेश के चुनाव आयोग ने पता नहीं क्यों नियमों की अनदेखी करते हुए उन लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी। नियम जबकि साफ है कि 2 जगह आपका नाम रजिस्टर नहीं हो सकता है। जिसका नाम निकाय में था उसको पहले वहाँ से नाम कटा करके आप यहाँ चुनाव लड़ सकते, वो नहीं किया गया। अब जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, फिर हाई कोर्ट के पास लोग गए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है कि कानून का अनुपालन किया जाए। लोकतंत्र की ये बुनियादी इकाई है। हाई कोर्ट ने इनको फिर कहा है कि जो 2 जगह जिन्होंने लोकल बॉडी चुनाव में भी वोट दिया है, चुनाव लड़े हैं, जब तक उनका नाम उससे निरस्त नहीं होता है, वो सर्टिफिकेट नहीं दिया है, वो स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और हमारे पास तो अभी बागेश्वर की जो हमारे पास लिस्ट है, सिर्फ जिला पंचायतों की आई है। 7 लोगों के नाम मैंने आपको दिए हैं। हंसी दियारा कोटी है, नीमा गढ़िया है, हेमलता है, दीपा देवी है, बीना दफौटी है, शोभा देवी है, महेश पुत्र दरवान सिंह है। इनके नाम स्थानीय निकाय में भी दर्ज हैं और ये पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लड़ने की परमिशन भी मिल गई है, जबकि हाई कोर्ट कर रहा है इनको निरस्त किया जाए। तो हमारी सरकार से मांग है, सरकार से नहीं, चुनाव आयोग से, कि प्रदेश पंचायत राज एक्ट 2016 संशोधित उसका अनुपालन किया जाए और हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं कि जिनका नाम दोनों जगह है, अगर उन्होंने अपना नाम नहीं हटाया उनको निरस्त कराया जाए। तभी रूप से ये स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। और सरकार ने बहुत से जगह कांग्रेस के लोगों के नाम काटे हैं बिना किसी वजह के, और जहां बीजेपी के लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त